हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतीक सत्यम और हार्दिक स्वागत करता हूं भाई आपका आपके इस प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स की सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है। सो विद्युत को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिजली भी कहते हैं, और इस बिजली का हम लोग के दैनिक जीवन में कितना महत्व है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आज के डेट में हमारे घरों में, विद्यालयों में, ठीक है, हॉस्पिटल में या बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योगों में बिजली का ही तो उपयोग हो रहा है। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी विद्युत के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी जानते हैं, और ये कहानी यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही थेल्स हैं जो हम लोग के कक्षा 10 गणित के चैप्टर 6 के प्रमेय 6.1 में है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया, और वो प्रयोग इस प्रकार था कि इन्होंने एक छोटा सा पत्थर, जिसको हम लोग एम्बर या अंबर भी कहते हैं, उस एम्बर को इन्होंने बिल्ली के खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इन्होंने यह देखा कि उस एम्बर ने तो जादू ही कर दिया। उस एम्बर ने अपने आसपास के जितने छोटे छोटे तिनके, कण, कागज के टुकड़े थे, उन सब को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पदार्थ के पास एक विशेष गुण होता है, जिस गुण के कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उस गुण को इन्होंने आवेश का नाम दिया। और आगे चलकर एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ कूलम्ब। उन्होंने विद्युत आवेश यानी आवेश की परिभाषा इस प्रकार से दी कि आवेश एक ऐसा गुण है, एक ऐसा कारक है, जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर, दो वस्तु को जब हम आपस में संपर्क में लाते हैं या रगड़ते हैं, तो उस रगड़ने पर दूसरी वस्तुओं को, वे वस्तु जो हैं वे दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, या उस वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इस गुण को ही उन्होंने विद्युत आवेश का नाम दिया। अब पहले के जो वैज्ञानिक थे वो इस चीज़ से बड़ा डरते थे कि उन्होंने तो बहुत बड़ा खोज कर दिया, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी उनके बातों को याद रखेगी। इसलिए वो जब SI मात्रक लिखते थे तो उस SI मात्रक में वो खुद अपना नाम डालते थे। जैसे बल के बारे में आप सुना है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ये सभी वैज्ञानिक का नाम है। ठीक उसी तरह से विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब या कूलाम होता है। इस कूलम्ब या कूलाम को हम लोग C से सूचित करते हैं। और हम लोग यह भी देखेंगे कि आवेश को जो है प्रायः Q से सूचित किया जाता है। ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद करेंगे। आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम्ब या कूलाम होता है, और इस कूलम्ब या कूलाम को C से सूचित किया जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि एक इलेक्ट्रॉन पर का आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम्ब होता है। अब हम लोगों ने आवेश के बारे में तो देख लिया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक और बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बहुत सारे अमेरिकी नोट्स पर इनका ही पिक्चर, इनका ही फोटोग्राफ होता है। ठीक है। इन्होंने काम ही बहुत बड़े बड़े किए हैं, तो इन्होंने भी विद्युत के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है। होता कुछ यूँ था कि ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और उन दिनों लगभग 1752 ईस्वी के आसपास क्या होता था, या उससे पहले अमेरिका में बहुत सारी जाने जाती थी
वो इस वजह से कि आप जब देखते हो कि जब बारिश होती है तो उस बारिश के समय बिजली चमकता है, ठीक है, गरजता है, तो वो जब ज़मीन पे आती है तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको ठनका बोल देते हैं, नहीं, तो जब वो बिजली ज़मीन पर गिरती थी तो उसकी वजह से लोग मर जाते थे, और अमेरिका में बहुत सारे लोग इस वजह से मर रहे थे। तो वहाँ के लोगों के मन में एक ऐसा परसेप्शन था, एक ऐसा आप अंधविश्वास कह लो था, कि वो लोग ये सोचते थे कि भगवान व्यक्ति को उनके कर्मों की सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गुरुजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने बोला भाई ये तो साइंस है, मैं इस बात को प्रूफ करके रहूँगा। प्रूफ करने के लिए तो प्रयोग करना पड़ेगा, और उस प्रयोग करने के लिए जब इन्होंने वहाँ के सरकार से इजाज़त मांगा तो सरकार ने जो है सीधा सीधा मना कर दिया। अब अगर हम या आप होते तो वहीं पर छोड़ देते, हटाओ भाई, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैं इस प्रयोग को करके रहूँगा। और आगे चलकर इन्होंने बिना सरकार को बताए एक छोटा सा प्रयोग किया। सबसे पहले मैं वो प्रयोग और वो कहानी आपके पास रखता हूँ। इन्होंने यह किया कि एक कपड़े का पतंग बनाकर, चूँकि बारिश के समय अगर कागज़ का पतंग होगा तो वो तो फट जाएगा, तो ये इन्होंने एक कपड़े का पतंग बनाकर और उसको रेशम के धागा से बांधकर उड़ाया, और उस पतंग के पूंछ में इन्होंने एक छोटी सी धातु की चाबी बांध दी। और पतंग उड़ाने के बाद इसको जब पतंग को वो बादलों तक लेके गए, ठीक है, और फिर वापस लाने के बाद जब उन्होंने उस चाबी को छुआ तो उस चाबी से इन्हें ज़बरदस्त झटका लगा। और ये इस झटके से जब हम लोगों को बिजली का झटका लगता है तो हम लोग उदास हो जाते हैं, ये खुश हो गए, क्योंकि इन्होंने वह चीज़ ढूंढ निकाला था जिसको लोग अंधविश्वास कह रहे थे। और इन्होंने बोला कि उन बादलों में भी, बादल के टकराने से भी आवेश की ही उत्पत्ति होती है, और उन्होंने बोला कि उस आवेश को मैं बादल से ज़मीन पर लाकर रहूँगा, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो उन्होंने यह बताया कि जब हम लोग दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उस रगड़ने के कारण उन दोनों वस्तुओं पर आवेश की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये आवेश परिमाण में, मात्रा में समान होते हैं, किंतु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। और इसी गुणों के आधार पर उन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा, और उन दोनों आवेश के नाम हैं धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस से और ऋण आवेश को माइनस से दिखाया जाता है, ठीक है। और उन्होंने इन आवेशों के कुछ गुण बताए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव में और कभी कभी 2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं कि जो असमान यानी विजातीय आवेश होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो ये असमान आवेश हुए और इन्हीं को विजातीय आवेश भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि असमान या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये तीर का चिन्ह ये भी दिखा रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और ठीक इसी तरह से दूसरा गुण कि समान यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, और ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आवेश के गुण तक तो देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। तो सबसे पहले आप इतना दूर, ये जितना मैंने पढ़ाया, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कॉपी में उतार लें। उसके बाद हम लोग आज के लास्ट टॉपिक कूलम्ब के नियम के बारे में पढ़ेंगे।